हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जापानीज मूवी स्वीट बीन की कहानी, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सेंटारो नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी की छोटी सी पैनकेक की शॉप होती है और सेंटारो के शॉप के सामने ही एक बड़ा सा चेरी ब्लॉसम का पेड़ होता है और शॉप के पास ही एक स्कूल होता है और उस स्कूल की कुछ लड़कियां सेंटारो के शॉप में आके पैनकेक खाती है और थोड़ी बातें करती है और कभी कभी तो वो लड़कियां सेंटारो के साथ फ्लर्टिंग भी करती। पर सेंटारो उन लड़कियों को इग्नोर करते हुए अपने पैनकेक पर ही पूरा फोकस करता है। सेंटारो उन लड़कियों के बातों से पक गया था, इसीलिए वो उन्हें कुछ खाने का सामान फ्री में देता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे और एक लड़की आती है जो कि सेंटारो की रेगुलर कस्टमर होती है। उस लड़की का नाम होता है वकाना। वकाना बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़की थी। वकाना चुपचाप बैठ के पैनकेक खाती है और वो कभी कभी सेंटारो के साथ थोड़ी बात करती थी। फिर सेंटारो वकाना को कुछ बिगड़े हुए पैनकेक देता है, जिसे वकाना एक पॉलीथीन बैग में भरती है। फिर हम एक दादी को देखते हैं जो कि दूर से कुछ कूल स्टूडेंट्स को देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर वो दादी सेंटारो के शॉप पे आ जाती है और उसे पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछती है, क्योंकि सेंटारो ने शॉप के बाहर नोटिस लगाया था कि उसे कोई तो शॉप को संभालने के लिए चाहिए और उस नोटिस में एज की कोई भी लिमिट नहीं थी। दादी कहती है, तो क्या तुम मुझे काम के लिए यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि मेरी बहुत सालों से इच्छा है कि मुझे एक छोटी सी बेकरी में काम करना है। सेंटारो कहता है, वैसे आपकी एज क्या है? दादी उसे बताती है कि आई एम 76 ओल्ड। अब सेंटारो इतनी ओल्ड लेडी को अपने शॉप पे काम के लिए नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो उनसे कहता है, मैं आपको ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। हालांकि मैंने ही इस शॉप को अभी न्यू शुरू किया है। वैसे यहाँ पे कस्टमर ज्यादा नहीं आते, पर यहाँ पे काम बहुत ज्यादा है। साफ सफाई करनी पड़ेगी और बर्तनों का भी काम है। दादी कहती है, वैसे बेटा तुम्हें ज्यादा पैसे किसने मांगे हैं? तुम्हें देना है तुम उतने दे दो, मुझे चल जाएगा। फिर दादी उससे अपना नाम बताती है, जो कि टोकी होता है, पर हम उनको दादी कहेंगे। सेंटारो कहता है, मुझे माफ कर देना, पर यहाँ पे काम बहुत मुश्किल है और आपकी उम्र देखकर मुझे नहीं लगता कि ये काम आपके लिए ठीक है। इसीलिए आप एक ऐसी जगह पर काम करिए जो काम आपके लिए आसान हो। तो दादी उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सेंटारो उनको पीछे से रोकता है और उनको पैनकेक देता है खाने के लिए। तो दादी उसे पैसे देने लगती है। सेंटारो कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से आपको फ्री है। फिर वो दादी कहती है, थैंक यू, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वकाना उससे पूछती है कि यहाँ पे कोई भी काम कर सकता है? मैं भी। सेंटारो कहता है, अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, जो अपने हाई स्कूल। वकाना कहती है, मुझे भी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं कल फिर से आऊंगी, तब आप मुझे सोच के बताना। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वकाना अपने घर आती है और उसके पास एक पंछी होता है, जिसे वो खाना देती है और उसके साथ थोड़ी बातें करती है। फिर अगले दिन वो दादी फिर से पैनकेक शॉप पर आती है। सेंटारो कहता है, मैंने आपको कल ही कहा था ना कि मैं यहाँ पर आपको काम के लिए नहीं रख सकता, और आज आप फिर से आ गई। दादी उससे पूछती है, क्या तुम खुद बीन पेस्ट बनाते हो? सेंटारो कहता है, ये एक सीक्रेट रेसिपी है और वैसे भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। दादी कहती है, अरे मुझे तुम्हारी रेसिपी जाननी भी नहीं है। वैसे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, कल तुमने दिया हुआ पैनकेक मैंने खाया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर उसमें डली हुई बीन पेस्ट इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा बीन पेस्ट बनाने का तरीका गलत है। सेंटारो कहता है, बीन पेस्ट बनाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, आपने कभी बनाया है? दादी कहती है, मैंने बीन पेस्ट 50 साल तक बनाया है, मुझे ये बनाना बहुत अच्छे से आता है। फिर दादी उसे अपने बैग से एक डिब्बा निकाल कर देती है और कहती है, इसे खा के देखना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब सेंटारो उस डिब्बे को खोल के देखता है तो उसमें बीन पेस्ट होता है। सेंटारो उस डिब्बे को साइड में रखकर अपना काम करने लगता है, पर उस बीन पेस्ट की खुशबू सेंटारो को अपनी ओर खींच के लाती है और फिर वो उस बीन पेस्ट को थोड़ा खाता है और उसे उसका टेस्ट लाजवाब लगता है और वो उस बीन पेस्ट को खाते ही रहता है। फिर रात को वकाना एक खाने के शॉप के बाहर खड़ी होकर शॉप के अंदर झांक रही होती है। तभी वहाँ पे सेंटारो आता है और वो वकाना को शॉप के अंदर बुलाता है। तभी शॉप पे काम करने वाला एक लड़का उनकी ऑर्डर लेने आता है और वो वकाना को देखकर हमेशा स्माइल कर रहा था। इसीलिए सेंटारो उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है?
वकाना कहती है, हाँ ये मेरा स्कूल फ्रेंड था, पर अभी ये हाई स्कूल में गया है और हम दोनों की अभी इतनी बातचीत भी नहीं होती, कभी मिले तो स्माइल करते हैं बस। और हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वकाना की शायद फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। और हम वकाना के बारे में आगे जानेंगे, बस वकाना ही नहीं तो दादी और सेंटारो के बारे में भी, क्योंकि हर एक की अलग अलग कहानी है और इस कहानी को धीरे धीरे जानने में इंटरेस्ट है, क्योंकि हम बस कहानी के साथ नहीं तो कैरेक्टर के साथ भी जुड़ेंगे। चलो फिर आप आते हैं हम हमारे मेन कहानी पर। खाना खाते समय सेंटारो वकाना को दादी के बारे में बताता है और वो उनकी बीन पेस्ट की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। वकाना कहती है, अगर आपको उनका बीन पेस्ट इतना ही पसंद आया तो आपको उन दादी को काम पे रखना चाहिए। फिर सेंटारो इसके बारे में थोड़ा सोचता है। फिर अगले दिन सेंटारो अपने पैनकेक के शॉप के बाहर उस दादी का इंतजार करते रहता है। फिर जब वो दादी वहाँ पर आती है तब सेंटारो उनके पास जाकर उनकी बीन पेस्ट की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और वो दादी से कहता है, दादी प्लीज क्या आप मेरे साथ काम करेंगी, मुझे वो बीन पेस्ट बनाना सिखाएंगी। ये सुन के वो दादी बहुत खुश हो जाती है। फिर सेंटारो और वो दादी बैठकर बात करते हैं। सेंटारो कहता है, सॉरी दादी, पर मुझे आपके हाथ थोड़े जख्मी लगते हैं, तो क्या आप ये ठीक से बना पाएंगी ना? वैसे मैं आपकी सारी मदद कर दूंगा, छोटे मोटे सारे काम मैं करूंगा, बस आप मुझे बीन पेस्ट बनाना सिखाइए। दादी कहती है, हाँ हाँ बेटा, मैं इसे अच्छे से बनाऊंगी और तुम्हें सिखाऊंगी भी, पर मैं तुम्हें आपसे बॉस कहूंगी, चलेगा? सेंटारो कहता है, हाँ हाँ चलेगा। फिर सेंटारो उनको एक पन्ना देता है और उसमें उनका नंबर और पता लिखने के लिए कहता है। दादी उस पन्ने में अपना पता लिखती है और कहती है, मैं फोन नहीं इस्तेमाल करती, मैं बस लेटर से काम चला लेती हूँ। सेंटारो कहता है, ठीक है, तो आप 10 बजे आइए, क्योंकि मैं 11 बजे शॉप ओपन करता हूँ, तो 1 घंटे में बीन पेस्ट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। दादी कहती है, इसीलिए तो तुम्हारा बीन पेस्ट इतना अच्छा नहीं बनता बेटा, हमें सुबह ठीक 5 बजे मिलना पड़ेगा, और वैसे भी स्वीट बीन पेस्ट को बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। सेंटारो कहता है, ठीक है। फिर सेंटारो सुबह ठीक 5 बजे अपनी शॉप ओपन करता है। दादी भी ठीक 5 बजे वहाँ पे आ जाती है। फिर वो अपनी बीन पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। चलो फिर हम भी देखते हैं कि वो कैसे बनाते हैं। पहले वो पूरी रात रेड बीन्स को पानी में भिगो के रखते हैं। उसके बाद उसे 2-3 बार धोते हैं। फिर उसे पीतल के बर्तन में उबालने के लिए रखते हैं, जिसमें कि 2 घंटे लगते हैं। फिर दादी पीतल के बर्तन को कान लगा के उसकी बुदबुदाने की आवाज सुन के समझ जाती है कि बीन्स पक गए हैं। फिर वो उस बीन्स वाले बर्तन को नल के नीचे रखती है और नल को धीमे से खोल के उबले हुए बीन्स की ऊपर वाली झाग निकाल देती है और फिर दूसरे बर्तन में शक्कर और पानी डालकर धीरे धीरे मिक्स करती है। फिर उस शक्कर वाले पानी में रेड बीन्स को डालती है और उसमें मिक्स करने लगती है। और इस सब के दरम्यान खड़े रहकर वो बहुत ज्यादा थक जाती थी, इसीलिए वो बीच बीच में बैठ के थोड़ा ब्रेक लेती थी। और इस सब में 2 घंटे लगते हैं। और फिर वो उस मिक्स किए हुए मिश्रण को धीमे धीमे आंच में पकाती है और फिर उसमें बाकी का सामान डालती है और उसे धीरे धीरे मिक्स करती है। और ये करते हुए वो बारीक बारीक चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो जाती तो बीन पेस्ट का सारा स्वाद बिगड़ जाता। फिर वो उस बीन पेस्ट को बना के ट्रे में डालती है और वो दोनों सुबह से ये काम कर रहे थे, वो भी भूखे पेट। इसीलिए सेंटारो पहले पैनकेक उन दोनों के लिए बनाता है और उसमें उस बीन पेस्ट को डालता है। और वो दोनों जब उसे खाते हैं तब उन दोनों को अपना ही बनाया हुआ पैनकेक बहुत पसंद आता है, क्योंकि बीन पेस्ट का स्वाद इतना लाजवाब ही था। और सेंटारो तो दादी के बनाए हुए बीन पेस्ट की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। फिर वो दोनों वहाँ पे थोड़ी बातें करते हैं। फिर ठीक 11 बजे सेंटारो अपनी शॉप ओपन करता है। उसके शॉप में पहली कस्टमर वो 3 स्कूल की लड़कियाँ होती है और जब वो लड़कियाँ उस पैनकेक को खाती है तब उनको भी वो बहुत पसंद आता है। और वो सेंटारो से कहती है, सेंटारो क्या जादू आया है तुम्हारे हाथ में, आजकल तुम बहुत अच्छा पैनकेक बनाने लगे हो। फिर एक लेडी सेंटारो के शॉप से पैनकेक खरीद के लेके जाती है और कोने में बैठी हुई वकाना ये देखकर मुस्कुराती है और सेंटारो भी उसको देखकर स्माइल करता है, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि पैनकेक के पीछे का असली राज हमारी दादी है। अब हम जानेंगे वकाना के बारे में कि उसकी आखिर कहानी क्या है, मतलब हम उसका एक पन्ना ओपन करेंगे। अगर वकाना के बारे में बात करें तो उसके पापा बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहती थी। वो वकाना को कभी भी टाइम नहीं दे पाती थी और ना ही वो उसके साथ कभी बात करती थी और इसीलिए वकाना बचपन से ही अकेले रहना सीख चुकी थी और इसकी वजह से उसके स्कूल में भी ज्यादा फ्रेंड नहीं थे।
और एक बात मतलब वकाना की मॉम को ड्रिंक करने की बहुत बुरी आदत थी और दिक्कत तो तब से शुरू हुई जब वकाना को हाई स्कूल जाना था, पर उसके पास उतने पैसे नहीं थे क्योंकि वकाना की मॉम उससे बहुत कम पैसे देती है जिसमें उसे महीने का खुद का खर्चा निकालना होता है। इसीलिए वकाना हर रोज अपने घर से स्कूल यूनिफॉर्म तो पहन के निकलती है, पर वो कभी भी हाई स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसके पास हाई स्कूल जाने इतने पैसे ही नहीं होते। वो इधर उधर घूमती रहती है या सेंटारो के शॉप में ही बैठी रहती है और फिर रात को घर जाती है और सेंटारो ने दिए हुए पैनकेक को खाती है और उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और आज जब उसकी माँ घर पे होती है तब उनसे गलती से वकाना की किताब पे शराब गिर जाती है। तभी वकाना वहाँ पे आती है और अपने बुक को लेकर कमरे में चली जाती है, पर अपनी माँ से एक शब्द भी नहीं बोलती। और वकाना खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी और अगर उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश भी करती तो वो उनको इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती थी। और वकाना के पास एक पंछी होता है जो कि हमेशा चिल्लाते रहता है, इसीलिए बिल्डिंग के कुछ लोगों को उसकी बहुत परेशानी होती है। फिर अगले दिन सुबह जब सेंटारो 11 बजे अपनी पैनकेक की शॉप ओपन करता है तब उसके शॉप के बाहर बहुत ज्यादा कस्टमर की भीड़ जमा हुई थी। ये देखकर सेंटारो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कस्टमर को पैनकेक देने में दादी भी उसकी हेल्प करती है। और शायद एक दिन में ही सेंटारो की पैनकेक शॉप बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी और ये सब दादी के बनाए हुए बिन पेस्ट का कमाल था। दादी सेंटारो के लिए गुड लक लेकर आई थी। फिर रात को सेंटारो के शॉप में उस शॉप की ओनर आ जाती है और कहती है, मेरी फ्रेंड आज शॉप पे आई थी और उसने तुम्हारे यहाँ पे काम करने वाली ओल्ड लेडी के हाथ में कुछ निशानों को देखा, मतलब हमारी दादी के हाथ में। जब उसने उस महिला के बारे में जानकारी निकाली तब उसको पता चला कि उस महिला को कुष्ठ रोग है। सेंटारो दादी की साइड लेकर कहता है, मैंने उनको इसके बारे में पूछा था, तब उन्होंने मुझे बताया कि पहले उनको ये बीमारी थी और अभी वो बिल्कुल ठीक है। शॉप ओनर कहती है, मुझे ये सब नहीं पता, बस मेरी एक बात सुनो, और अगर लोगों को पता चला कि उस महिला को कुष्ठ रोग है तो अफवाहें भी जल्दी फैलेंगी और कस्टमर फिर शॉप पे आना बंद कर देंगे और फिर ना चाहते हुए भी मुझे शॉप से तुम्हें निकालना पड़ेगा। सेंटर उनको बताता है, पर आजकल दादी के ही बनाए हुए बिन पेस्ट की वजह से हमारी शॉप चल रही है और वैसे अचानक उनको निकाल देना ये सही नहीं लगता। शॉप ओनर कहती है, वैसे इस सब से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी एक बात सुनो, तुम्हें उस महिला को कल से ही अपने शॉप से निकालना होगा। सेंटारो उनको थोड़ा टाइम मांगता है दादी को शॉप से निकालने के लिए। फिर शॉप ओनर सेंटारो से सैनिटाइजर मांगती है और उससे अपना हाथ धोती है क्योंकि उसने वहाँ के टेबल को हाथ लगाया था इसीलिए। फिर शॉप ओनर उससे अपने एहसान गिनाने लगती है और कहती है, मेरे हस्बैंड ने तुम्हारा सारा कर्ज चुका के तुम्हें ये शॉप चलाने के लिए दी और अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें हमारे थोड़े पैसे भी देने हैं, इसलिए सोच लो कि अगर तुम्हारी वजह से फिर हमारे शॉप का नाम बदनाम हुआ तो फिर तुम्हें भी शॉप छोड़ के जाना पड़ेगा और किसी और जगह पर काम करके हमारे पैसे चुकाने पड़ेंगे, इसलिए सोच लो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को सेंटारो बहुत ज्यादा शराब पीता है क्योंकि उसको दादी को शॉप से नहीं निकालना था और दादी की वजह से ही सेंटारो की शॉप फेमस हो गई थी। और दूसरी बात मतलब दादी और सेंटारो की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी और उसे दादी के रूप में एक अच्छी फ्रेंड मिल गई थी जो कि उसके जैसे ही अकेले थी। और सेंटारो को बस एक ही सवाल सता रहा था कि वो कैसे दादी को शॉप में आने से मना कर दे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा शराब पीता है। फिर सुबह ठीक 5 बजे दादी शॉप के फोन से सेंटारो को कॉल करती है। सेंटारो दादी का कॉल आता हुआ देखकर परेशान हो जाता है कि वो क्या बोलेगा। फिर वो कॉल उठाता है। दादी उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। सेंटारो बहाना मारता है कि मैं बीमार हूँ इसीलिए आज शॉप बंद रखते हैं। दादी कहती है, तो इसमें शॉप बंद रखने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, तुम अपनी 2-3 दिन आराम से छुट्टी लो और घर पे आराम करो, तब तक मैं यहाँ पे कस्टमर को हैंडल करती हूँ। सेंटारो कहता है, तो ठीक है, वैसे कल मैं आ जाऊंगा और वैसे आज आपसे जितने कस्टमर हैंडल हो सकते हैं उतने ही करिए और फिर आप भी शाम को शॉप बंद करके चले जाइए घर। फिर दादी 11 बजे पैनकेक शॉप ओपन करती है और सभी कस्टमर को अच्छे से मैनेज भी करती है। दादी से कुछ पैनकेक बिगड़ जाते हैं और कुछ जल जाते हैं, पर वो पैनकेक बनाना ट्राई करती रहती है। फिर कुछ समय बाद शॉप पे वकाना आती है। दादी उससे कहती है, मैं अभी शॉप बंद करने वाली थी, पर ठीक है तुम आई हो तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए पैनकेक लेकर आती हूँ। और फिर दादी उसे पैनकेक खाने के लिए देती है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। दादी वकाना से पूछती है, क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है?
वकाना कहती है, नहीं मैं अकेली हूँ। दादी चिड़िया का आवाज सुनकर कहती है, इन चिड़ियों की जिंदगी कितनी अलग होती है ना, उनको अपना पूरा फ्रीडम होता है। वकाना उनको बताती है कि मेरे पास भी एक पंछी है। फिर उन दोनों में ऐसी ही बहुत सारी बातें होती है। फिर अगले दिन सेंटारो थोड़ा लेट शॉप पे आता है और वो देखता है तो दादी ने पहले से ही आधा काम कर चुकी थी। सेंटारो बाहर ही बैठकर दादी को काम करते हुए देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दादी को शॉप से कैसे जाने के लिए बोले, पर दादी को काम करते हुए बहुत मजा आ रहा था। दादी की नजर जब सेंटारो पे जाती है तो वो उसके पास आती है और उसे क्यूट सी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग कहती है और उसे कल की बातें बताने लगती है और कहती है, मेरे से थोड़े पैनकेक बिगड़ गए थे पर मैंने कैसे तो करके सब कुछ हैंडल किया। और दादी सेंटारो को थैंक यू कहती है क्योंकि दादी ने आज तक जितने भी शॉप में काम किया था सबने उनके हाथ को देखकर उन्हें कभी भी कस्टमर को सर्व करने का काम नहीं दिया, पर सेंटारो ने फर्स्ट टाइम दादी को कस्टमर को सर्व करने का काम दिया था। सेंटारो कहता है, अगर आपको कस्टमर को इतना ही सर्व करना पसंद है तो आगे से आप ही कस्टमर को सर्व करेंगी। दादी ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर दादी सेंटारो को अपने बिगड़े हुए पैनकेक दिखाती है और फिर वो दोनों उस पैनकेक को देखकर बहुत ज्यादा हंसते हैं। और अब सेंटारो ने भी सोच लिया था कि वो दादी को काम से नहीं निकालेगा और अब जो कुछ भी होगा वो उसका सामना करेगा। फिर शाम को सेंटारो और दादी रिलैक्स होके जब कॉफी पी रहे थे तब सेंटारो दादी को बताता है कि मैंने इस शॉप ओनर से बहुत सारा कर्ज लिया है और इसीलिए मैं इस शॉप पे काम करता हूँ। दादी इस पर कहती है, हम सबकी अपनी अपनी कितनी अलग कहानियाँ हैं, बस इस सब से निकलने के लिए हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। फिर वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, कुछ पैनकेक खाते हैं और कुछ पैक करके लेके जाते हैं। फिर अगले दिन शॉप पे वो 3 स्कूल स्टूडेंट आती है और वो भी दादी के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है और उनको भी दादी के साथ बात करके बहुत मजा आता है। और वहाँ पे वकाना भी होती है। वकाना दादी से पूछती है, आप जब मेरी उम्र की थी तब आप क्या बनना चाहती थी? दादी कहती है, मैं टीचर बनना चाहती थी, पर खैर वो सपना सपना ही रहा। फिर वो 3 स्टूडेंट वहाँ से अपने स्कूल चली जाती है। फिर दादी वकाना से पूछती है, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगी? वकाना कहती है, नहीं मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। वकाना दादी से पूछती है, वैसे आपके हाथ को क्या हुआ है? ये सुन के सेंटारो डर जाता है कि ये वकाना ने क्या पूछ लिया। दादी उसे बताती है कि मेरी ऐसी हालत कुष्ठ रोग के कारण हुई थी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे ये बीमारी हुई थी। फिर रात को वकाना लाइब्रेरी में जाती है और अपने फ्रेंड के साथ कुष्ठ रोगों के संबंधित किताबें पढ़ती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जिन लोगों को भी कुष्ठ रोग हुआ था तब उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और उनकी हालत भी बहुत खराब थी। और कुष्ठ रोग के कारण कुछ लोग तो अपंग हो गए थे और कुछ लोगों ने तो अपने हाथ पैर भी खो दिए थे और कुछ लोगों का चेहरा बिगड़ गया था। फिर 1980 में जाके सरकार ने एक नियम बनाया था जिसके तहत इस रोग से पीड़ित सभी लोगों को शहर के बाहर एक संस्था में रखा जाएगा और तब से अब तक ये नियम नहीं बदला और तब तक इस रोग पे दवाई भी बन चुकी थी। और ये सारी बात फोटो के साथ उस बुक में पूरे डिटेल में बताई थी। और इस कहानी में बताया गया कुष्ठ रोग ये एक रियल बीमारी है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो इसके बारे में आपको गूगल पे जानकारी मिलेगी। फिलहाल हम हमारी कहानी पे फोकस करते हैं। फिर अगले दिन शॉप पे एक भी कस्टमर नहीं आता और उन्होंने बनाए हुए पैनकेक वैसे ही पड़े होते हैं। सेंटारो समझ जाता है कि ओनर के फ्रेंड ने जरूर ये अफवाहें फैलाई होंगी, पर वो दादी को ये बता नहीं सकता था, इसीलिए वो चुपचाप कोने में बैठा रहता है। दादी शॉप के सामने से जाते हुए लोगों को देखकर उनका स्वागत करती है, पर वो सभी लोग जब दादी को इग्नोर करके आगे चले जाते तब दादी को बहुत बुरा लगता। और अब शायद दादी भी समझ गई थी कि लोग पैनकेक शॉप पे पैनकेक खरीदने क्यों नहीं आ रहे हैं। सेंटारो दादी से कहता है, बस करो दादी, मुझे नहीं लगता आज कौन आएगा पैनकेक खरीदने। इससे अच्छा तो आज हम शॉप बंद ही रखते हैं। वैसे कस्टमर भी नहीं आ रहे और यहाँ पे रुकने का कुछ फायदा भी नहीं है। इससे अच्छा तो अपने अपने घर जाकर थोड़ा आराम ही करते हैं। फिर दादी भी उदास होकर अपना बैग भरती है और मायूस होकर कहती है, मैं चलती हूँ बॉस, आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए थैंक यू। फिर कभी मौका मिले तो जरूर मिलेंगे। और वो उदास होके वहाँ से चली जाती है और दादी को जाते हुए सेंटारो भी पीछे से देखता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो भी समझ गया था कि दादी को
कि अब दादी फिर से शॉप पे काम करने नहीं आएंगी। फिर अगले दिन सेंटर शॉप पे खुद ही अकेला ही सारा काम करता है और वो दादी को भी बहुत मिस कर रहा था। आज भी शॉप पे एक भी कस्टमर नहीं आता। वो मायूस होके चुपचाप बैठा होता है। तभी वहाँ पे पोस्टमैन आके उसे दादी का लेटर देता है और उस लेटर को हमें दादी के वॉइस ओवर में सुनाया जाता है। दादी ने ये लेटर बहुत ही इमोशनल होके लिखा था। दादी, डियर बॉस, शॉप कैसी है? आपको बिना बताए यहाँ पे चली आई, इसीलिए माफी चाहती हूँ। और जब मैं यंग एज की थी तब मुझे ये बीमारी हुई थी और तब से मैं मेरे जैसे लोगों के साथ एक आलोक कॉलोनी में रहती थी। बाहर के लोगों से हमारा कोई नाता नहीं था और मैं हमेशा सोचती थी कि कब मैं यहाँ से आजाद होंगी। मैं बस एक आम इंसानों की तरह जीना चाहती थी, पर समाज ने कभी इंसान होने का दर्जा दिया ही नहीं। पर फर्स्ट टाइम मैं तुमसे मिली तब तुमने मुझे एक इंसान के जैसा समझा। तुमने मुझे अपनी शॉप पे काम दिया। जब मैं तुम्हारे साथ मिलकर बिन पेस्ट बनाती थी तब मुझे बहुत मजा आता था और जब भी मैं बिन पेस्ट बनाती हूँ तब मैं उसके दौरान लिखी हुई कहानियों को याद करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में हर एक चीज की अपनी अपनी कहानी है। कभी कभी हम बहुत सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार किस्मत हमारे साथ अलग ही खेल खेलती है। तब हम पे डिपेंड होता है कि हमें हार माननी है या जीतना है। मुझे पूरा यकीन है तुम पे कि तुम एक न एक दिन अपनी खुद की पैनकेक शॉप जरूर ओपन करोगे और तुम अपना सारा कर्जा जल्दी चुका दोगे। और मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हारे शॉप में आने वाले कुछ गिने चुने कस्टमर भी वहाँ से चले गए, इसीलिए मैंने ही वहाँ से जाने का फैसला किया। मुझे माफ कर दो। और ये लेटर पढ़कर सेंटर बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर शाम को वकाना एक बड़ी सी बैग और पिंजरे को लेकर पैनकेक शॉप पर आती है और दादी के बारे में पूछने लगती है। सेंटारो वकाना को बताता है कि दादी तो कल ही काम छोड़ के चली गई। ये सुन के वकाना कहती है, मैंने भी आज सुबह से अपना घर छोड़ा है। फिर वकाना सेंटारो को अपनी चिड़िया दिखाती है और उसका नाम बताती है, जो कि होता है मावी। वकाना उसे बताती है, मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ के नेबर ने लैंडलॉर्ड को शिकायत कर दी, जिसकी वजह से मैं मावी को छोड़ने वाली थी। और इसी के सिलसिले में मैंने कई दिन पहले दादी से बात की थी। तब उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मावी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी, इसीलिए मैं मावी को यहाँ पे लेकर आई। सेंटर उससे पूछता है, तो तुम कहाँ पे रहोगी? वो उसे बताती है, मैंने मेरे रहने का बंदोबस्त अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में किया है और मैं वहाँ से ही कुछ तो काम करके अपना खर्चा निकालूंगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना कल सुबह हम दादी से मिलने जाएं जहाँ पे वो रहती है और मैं तब उनको अपनी मावी को भी दे दूंगी। सेंटारो को भी दादी से मिलना होता है, इसीलिए वो तुरंत हाँ कहता है। फिर अगले दिन वो दोनों दादी से मिलने जाते हैं। वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पर कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को रखा जाता है, लेकिन फिलहाल वो लोग अब ठीक हो चुके थे। और उस जगह जाकर सेंटारो और वकाना को एहसास होता है कि वहाँ के लोग बिना किसी टेंशन के कितने खुश हैं, अपनी लाइफ बिता रहे हैं। वो जगह सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर वो दोनों जाकर दादी से मिलते हैं। दादी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पर खैर दादी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वकाना दादी को अपनी चिड़िया मावी को दिखाती है। दादी मावी को देखकर कहती है, आज मेरे पति को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं और मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, पर मावी आप बिल्कुल सही समय पर आई है। मैं मावी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वकाना दादी से पूछती है, दादी आप यहाँ पे कैसे आई? दादी उसे बताती है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे कुष्ठ रोग हुआ था और मेरा भाई और मेरी माँ मुझे इस जगह पर छोड़ के वापस चले गई। तब मैं बहुत रोई थी और वैसे दादी प्रेग्नेंट भी हुई थी, पर उनके जैसी ही बीमारी उनके बच्चे को ना हो, इसीलिए उन्होंने अबॉर्शन करवाया। तभी वहाँ पे दादी की फ्रेंड आती है। फिर दादी उन तीनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है और दादी की फ्रेंड उन्हें बताती है कि दादी यहाँ पर आने के बाद से उनकी बहुत बातें करती है, उनको बहुत मिस करती है। फिर दादी की फ्रेंड उनको एक सूप पीने के लिए देती है, जिसे कि दादी ने बनाया था और ये सूप दादी के हस्बैंड को बहुत पसंद था। सेंटर और वकाना जब उस सूप को टेस्ट करते हैं तब उनको वो सूप बहुत पसंद आता है। सेंटर तो दादी से पूछता है कि आपने इस सूप को कैसे बनाया, पर दादी उसको ठेंगा दिखाकर कहती है, मैं आप ये तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर दादी सेंटरो को उस सूप का नाम बता देती है और उसे कैसे बनाना है ये भी बताती है और कहती है, अगर तुम उसको पैनकेक के साथ परोसोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्वीट के साथ नमकीन का भी स्वाद आएगा।
फिर दादी सेंटारो को थैंक यू कहती है क्योंकि सेंटारो ने दादी को अपने जैसा समझा था, उनको अपनी शॉप पे काम करने के लिए दिया था। लोगों से बात करना दादी को बहुत पसंद था और इसीलिए उनकी इच्छा थी कि वो एक शॉप पे काम करे और उस इच्छा को पूरा सेंटारो ने किया था। ये सुन के सेंटारो फुट फुट के रोने लगता है। सेंटारो वकाना के जैसे ही दादी से बहुत सारी बातें करना चाहता था, पर वो अपने इमोशन को शब्दों में बता नहीं पा रहा था, इसीलिए उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। पर दादी उसकी फीलिंग को समझ जाती है। कहते हैं ना, किसी के साथ अगर आपका दिल का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब वो व्यक्ति आपके फीलिंग को बिना बोले ही आपकी आंखों से समझ जाता है। और वैसा ही सेम दादी और सेंटारो के साथ हुआ था। दादी के लिए सेंटारो उनके बेटे जैसा था। फिर अगले सीन में हमें सेंटारो को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लैशबैक को याद करता है। सेंटारो की कहानी कुछ ऐसी है। 3 साल पहले सेंटारो एक बार में काम करता था जहां पर उसका एक कस्टमर के साथ झगड़ा हो गया। उसकी वजह से सेंटारो को फिर जेल भी हो गई। जब सेंटारो की माँ जेल में उससे मिलने आती थी तब वो उनसे कभी मिलता नहीं था, पर जब वो रिहा हुआ तब उसकी माँ की मौत हो गई थी और उनके डेथ के बाद सेंटारो एकदम अंदर से टूट गया था। फिर उसको जुए की बहुत बुरी आदत लगी थी और उसके वजह से उसने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिए, जिसकी वजह से साहूकार लोग उसके पीछे पड़ गए और उसे पैसे के लिए परेशान करने लगे। और इसीलिए उसने शॉप ओनर के हस्बैंड से एक बहुत बड़ी रकम उधार के तौर पर ली और उसके बदले में वो शॉप संभालने लगा। फिर अगले दिन से सेंटारो की शॉप में दादी की जगह अब वकाना काम कर रही थी। फिर एक दिन शॉप ओनर एक आदमी को शॉप दिखाने के लिए लेकर आती है जो कि उसका ही भतीजा होता है। शॉप ओनर सेंटारो से कहती है, तुम आप इसके साथ काम करोगे, ये तुम्हारा बॉस है आज से। मेरा भतीजा पहले एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम करता था, पर अब वो यहाँ पे काम करना चाहता है, इसीलिए मैं अब इस शॉप को फिर से रिमॉडल करूंगी और वैसे मैं इस शॉप को एक रेस्टोरेंट टाइप बनाना चाहती हूँ और आपसे ये इस शॉप का नया ओनर है। ये सुन के सेंटारो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आपसे वो क्या करेगा। फिर कुछ दिन सेंटारो तो शॉप पे जाता ही नहीं, टेंशन के मारे घर में ही शराब पी के बैठा होता है और वो अपने पैनकेक को बहुत मिस करता है। फिर 1 महीने बाद उस शॉप को रिमॉडल करने का काम शुरू किया जाता है, जिसे दूर से वकाना भी देखती है और उसे सेंटारो की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। फिर वो सेंटारो से मिलती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दादी से मिलने जाएंगे, क्योंकि उन दोनों को दादी का एक लेटर आया था। और जब वो उस जगह पे जाते हैं तब उनको एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि 3 दिन पहले ही दादी की डेथ हो गई। ये सुन के सेंटारो अंदर से टूट जाता है और वकाना तो रोने लगती है। फिर दादी की फ्रेंड उन दोनों को दादी का कुछ सामान दिखाती है और उन दोनों को एक रिकॉर्डिंग देती है जिसे कि दादी ने मरने से पहले उन दोनों को देने के लिए कहा था। सेंटारो उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है जिसमें दादी ने कहा था, मुझे यकीन नहीं है कि ये आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर मिला तो मैं सबसे पहले वकाना की माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं मावी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। पर जब भी मैं उसका आवाज सुनती थी तब मुझे ऐसा फील होता था कि वो कह रही है, मुझे आजाद कर दो, मुझे खुले आसमान में उड़ना है, और उसकी हालत मुझे मेरे जैसी लगती थी, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। जब मैंने फर्स्ट टाइम सेंटारो को देखा था तब मुझे वो अकेला और परेशान दिखा था। उसकी आंखों में मुझे उदासी दिखी और उसको देखकर मुझे मेरे जीवन के वो पल याद आए जब मुझे लाकर यहाँ पे अकेला छोड़ दिया था। मुझे हमेशा एक डर रहता था कि मैं बूढ़ी होने तक यहाँ पे ही ना रहूं, और यही सेम डर मुझे तुम्हारी आंखों में भी दिखा। इसीलिए मैंने सोचा मुझसे जितना होगा मैं उतनी तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हें इस डर से बाहर निकालूंगी। इसीलिए मुझे काम दो ये कह के मैं तुम्हें परेशान करती रही, उसके लिए सॉरी। अगर मेरा बच्चा पैदा होता तो वो सेम तुम्हारी उम्र का होता। मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि हर एक की अपनी अलग कहानी होती है, पर हम पे डिपेंड है कि हमें उसे किस तरह बनानी है, और कभी कभी किस्मत पर। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और आजाद रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर हमें कुछ तस्वीरों को दिखाया जाता है जिसमें कि दादी के हस्बैंड, दादी की फ्रेंड सेंटारो और वकाना भी होती है, और उस रिकॉर्डिंग को सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं। फिर दादी की फ्रेंड उनको दादी के कब्र के पास लेके जाती है जहाँ पे उन्होंने दादी को दफनाया था। वहाँ पे उन्होंने दादी की याद में चेरी ब्लॉसम का पेड़ लगाया था जो कि दादी को बहुत पसंद था और उनकी ये आखिरी इच्छा भी थी।
और फिर वो दोनों मिलकर दादी को श्रद्धांजलि देते हैं और फिर वहाँ से अपने अपने घर आ जाते हैं। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जैसे दादी ने कहा था वैसे सेंटारो ने आजाद होकर ओनर के शॉप से नौकरी छोड़ दी थी और उस कॉलोनी में जाके अपनी खुद की पैनकेक शॉप खोली थी। और फिर हमें वकाना को भी दिखाया जाता है जिसने कि अभी अपने हाई स्कूल की पढ़ाई भी शुरू की थी और स्कूल के बाद वो उस कॉलोनी में आके सेंटारो की हेल्प करती थी। और अब सेंटारो दादी जैसा ही बिन पेस्ट बनाना सीख गया था और अब बहुत सारे लोग सेंटारो की शॉप से पैनकेक खरीद कर लेके जाते थे। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। और थैंक यू फॉर 608 सब्सक्राइबर्स के लिए। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।